हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जिसके लिए आप सभी को लगभग 5 साल से ज़्यादा लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। और अब ऐसे में अगर बात की जाए उसके माध्यम से होने वाली तमाम उन भर्ती परीक्षाओं के बारे में, चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में निकाली गई भर्ती की परीक्षा या उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको आप यूपी टीईटी के नाम से जानते हैं, या फिर अगर बात की जाए सुपर टीईटी को लेकर जिसको आप प्राइमरी या नई शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं। इन तीनों पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। ये तो आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहली बैठक भी आयोजित कर ली है। और उस बैठक के अंदर तमाम आला अधिकारी और जो पुराने भर्ती आयोगों के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं या सचिव हैं, उन सभी ने मिलकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के तमाम सदस्यों को काम के बारे में जानकारी दे दी है। और अंदर की बात यह है कि भर्तियों को लेकर जो फाइलें हैं वो भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग तक पहुंचा दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा इंतजार है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए इन भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में है, यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, यानी कि शिक्षक भर्तियों को लेकर होने वाली परीक्षाओं के बारे में और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली इन तमाम परीक्षाओं के कैलेंडर के बारे में। अब शुरुआत में पहले बात करूंगा टीजीटी और पीजीटी के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्राप्त जानकारी और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में हाल ही में हुई बैठकों के अंदर उपस्थित हुए उप सचिव नवल किशोर, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि पुराना आयोग हुआ करता था जहां पे आज नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक हो रही है और किस महीने आपको देखने के लिए मिलेगी, तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और उसमें सबसे पहला कहीं ना कहीं जो कदम है उनका, वो पुरानी ऐसी भर्तियां जिनके विज्ञापन पहले निकाले जा चुके हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और दूसरे नंबर पर टीजीटी पीजीटी भर्ती जिसका विज्ञापन चयन बोर्ड ने निकाला था। अब सवाल निश्चित तौर पे आपके मन में होगा, सर एग्जाम कब तक होगा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो एग्जाम डेट की जो एग्जैक्ट जानकारी होगी तो वो तो आपको जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी पता चलेगी, या फिर जब तक वहाँ से कहीं ना कहीं जानकारी मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जून में जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस प्रोसेस पे पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेगा आपकी परीक्षा कराए जाने को लेकर। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जून के बाद कभी भी इसकी परीक्षा हो सकती है। अब कभी भी का मतलब आप मान करके चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 दिन ऊपर ले लीजिए, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर तो ये जुलाई के अंदर पूरे तरीके से संभव है। अगर सब कुछ सही रहता है तो जुलाई में ही आप सभी की जो परीक्षा है वो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की देखने के लिए मिल सकती है। अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग है। और हाँ, ये जो जानकारी अधिकारियों से ली जाती है उसके आधार पे जो एक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही हैं वही आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं सर जब ऑफिशियल आ जाए तब बता देना, तो ऑफिशियल आ जाएगी तो कोई भी आपको जाकर के देख लेगा। मैं उन अभ्यर्थियों के लिए जानकारी देता हूं जो सीधे तौर पर सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी के अनुसार अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, डिमोटिवेट होने के बजाय थोड़ी किताबों पर ध्यान देंगे। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जो जानकारी है वो यही है कि जून के बाद में कभी भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी परीक्षा करवा सकता है। आप लोग 80 से 90 दिन का टारगेट बना करके प्रिपरेशन करते रहिए। 100% आपको इस बार एक सीट मिलने जा रही है अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो। ये बात हो जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में। अब बढ़ जाते हैं दूसरी अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के एग्ज़ाम को लेकर। 2021 के बाद अभी तक यूपी टीईटी नहीं निकाला गया है, पेपर लीक हो जाने के चलते पीएनपी से इसका जिम्मा छुड़ा लिया गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या अब यूपी टेट आएगा या सुपर टेट आएगा, तो इसका सीधा सा आंसर है कि सुपर टेट से पहले यूपी टेट ही आएगा। सुपर टेट आए ना आए लेकिन यूपी टेट आएगा। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है, क्योंकि सरकार की मंशा होती है कि वो
सुपर टेट कराएं ना कराएं, लेकिन यूपी टेट वो कराएंगे। तो यूपी टेट को लेकर भी जो जानकारी है, जो कहीं ना कहीं अपडेट है, उसके मुताबिक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टीईटी को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, और जो कहीं ना कहीं पुरानी भर्ती संस्थान हैं उनसे भी कहीं ना कहीं डिस्कशन किया जा रहा है कि किस तरीके से यूपी टीईटी का आयोजन करना है, कितने बड़े आवेदन आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी। और जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि जैसे ही चुनावी आचार संहिता खत्म होगी, सबसे पहले कहीं ना कहीं यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। अब चाहे वो आपका अगस्त का महीना हो या फिर अक्टूबर का, वो बात अलग है, लेकिन संभावित तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि बिल्कुल जुलाई के अंदर अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाती है तो अगस्त में 100% यूपी टीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप अभी तक यूपी टीईटी क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। 80 से 90 दिन आपके पास हैं इसके लिए, ठीक है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में, जो कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है, सुपर टीईटी की भर्ती के बारे में। क्योंकि सुपर टीईटी की भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि अभ्यर्थी कहेंगे सर हम यूपी टीईटी चाहते ही नहीं हैं, आप सुपर टीईटी के बारे में बताइए। तो देखो, सुपर टीईटी को लेकर जो हालात हैं, आज सुबह का आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आपको एक जानकारी दी थी। असल में होता क्या है, जब सरकार के खिलाफ कोई वीडियो बनाओ तो आप उसको शेयर नहीं करते, उसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी तक जानकारी मिलती नहीं है। सुबह की वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि योगी सरकार भी शर्मसार, इतने ज़्यादा पद खाली थे, 89 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे, तब भी आपकी सरकार ये कह रही है कि हमारा जो अनुपात समानुपात है बिल्कुल बराबर है। तो अब आपको खुद आकर के इस मुद्दे पर लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल अगर बात की जाए कि यूपी टीईटी के बाद सुपर टीईटी का विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी के लिए उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम है। उम्मीद हुआ करती थी कि शायद विधानसभा से पहले नई सुपर टीईटी भर्ती का विज्ञापन आ जाए, उसके बाद में उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के बाद समय पर सरकार भर्ती दे दे। ये दोनों ही मुद्दे कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए और भर्ती का अभी तक नामो निशान नहीं है। अगर वर्तमान की कंडीशन को देख कर कि ये कहा जाए कि यूपी टीईटी होने के बाद में शायद सरकार सोच ले, या उनको कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर रहम आ जाए, तरस आ जाए, तो ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अदरवाइज़ की स्थिति के अंदर दूर दूर तक अभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदें दिख नहीं रही हैं, जो सरकार के माध्यम से बयान दिए जा रहे हैं। बाकी अगर यूपी टीईटी होने के बाद अभ्यर्थी दबाव बनाते हैं या सरकार पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हैं, तो हो सकता है कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाए। जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से सही सटीक और सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ लेना।